कहानी की शुरुआत एक विच से होती है जिसने एक किंगडम का सारा पानी अपने मैजिक से बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि प्रिंसेस उसके कहे मुताबिक चले। जब किंगडम के लोग प्यास से मरने लगे तो प्रिंसेस जंगल में विच से मिलने जाती है। विच कहती है, अगर तुम हमारे पड़ोसी किंगडम के प्रिंस से शादी करोगी तो मैं पानी खोल दूंगी। असल में वो प्रिंस पहले से ही विच से मिला हुआ था। उसे पता था कि प्रिंसेस किसी और को पसंद करती है और इसी शर्त से वो उसे शादी के लिए मजबूर कर सकता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो प्रिंसेस को वहाँ से भगा लेता है। अब ये लड़का कौन है और वो प्रिंसेस को क्यों भगा कर ले जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्लैशबैक में हम एक बहादुर और स्ट्रॉन्ग लड़के हांस को देखते हैं जो अपने डैड के साथ एक गांव में रहता है। हांस को उसके डैड ने गोद लिया था। वो बहुत दयालु था और हमेशा लोगों की मदद करता था, इसलिए गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। अगले सीन में हम उसी किंगडम की प्रिंसेस सारा को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने जाती है। वहाँ पड़ोसी किंगडम का प्रिंस भी उनके साथ था। वहीं जंगल में हांस लकड़ियां काट रहा था। बच्चों को खेलते देख वह भी उनके पीछे चल देता है। बच्चे जंगल में शादी का खेल खेलने लगते हैं और उनकी आवाजों से जंगल की शांति टूट जाती है। उसी जंगल में एक विच रहती थी जो अपनी कोई दवाई बना रही थी। बच्चों की आवाजों से परेशान होकर वो गुस्से में बाहर आ जाती है। हांस सबको बताता है कि विच आ गई है और सब डर कर भाग जाते हैं। सैरा और हांस छिप जाते हैं और विच को देखने लगते हैं। विच को उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो अपनी मैजिक पावर्स भेजती है ताकि वो दोनों जंगल से बाहर चले जाएं। जैसे ही पावर्स उनकी तरफ आती हैं, वो भाग जाते हैं। जैसे ही वे जंगल से बाहर आते हैं, पावर्स वापस चली जाती हैं। विच वापस अपने घर जाने लगती है, तभी उसे पास में छिपा प्रिंस दिखता है। वो उसे बुलाती है। प्रिंस डर जाता है, लेकिन विच कहती है, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, बस मेरी एक बात मान लो। विच बताती है कि उसे श्राप मिला है कि वो जंगल के बाहर अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे इंसानों की दुनिया में मैजिक करने के लिए किसी की मदद चाहिए। प्रिंस को बात समझ नहीं आती, लेकिन विच कहती है, समय आने पर तुम्हें मेरा काम करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। प्रिंस डरकर वादा कर लेता है और विच उसे जाने देती है। कई साल बाद हांस अब एक हैंडसम और स्ट्रॉन्ग नौजवान बन चुका है। वो जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा होता है जब उसे प्रिंसेस सेरा मिलती है। प्रिंसेस उससे कहती है कि उसने लोगों के लिए जो मिल बनवाई है वो उसी की वजह से है, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता है। हांस खुश हो जाता है। तभी किसी की मदद की आवाज आती है तो प्रिंसेस कहती है, मैं किसी को भेज देती हूँ, लेकिन हंस खुद ही मदद करने चला जाता है। घर पर हांस के डैड कहते हैं, तुम्हें हमेशा मदद नहीं करनी चाहिए, लोग खुद अपना काम करें। हंस कहता है, मुझे मदद करके अच्छा लगता है, वैसे भी मैं कल शहर जा रहा हूँ। प्रिंसेस ने हांस से एक लोहे का बेड बनवाने को कहा था। हांस वो बनाने लगता है। तभी एक लड़की आती है जिसे पानी की बकेट्स उठाने में मदद चाहिए। डैड मना करते हैं, लेकिन लड़की जिद करती है। हांस उसकी मदद करता है, लेकिन जब वो उसके घर का दरवाजा खोलता है तो वो टूट जाता है। लड़की का डैड गुस्से में कहता है, तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। हंस चुपचाप वहां से चला जाता है। प्रिंसेस अपने फादर से मिल के लिए इजाजत लेने आती है। वो उन्हें सोता हुआ देखकर खुद ही साइन करने लगती है। तभी उनके डैड जाग जाते हैं। प्रिंसेस सब कुछ बताती है, लेकिन फादर कहते हैं, तुम्हें इन सब चीजों की बजाय अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, जब कोई पसंद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। फादर पूछते हैं, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? प्रिंसेस जवाब देती है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। मैं आजादी से जीना चाहती हूँ। फादर कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक दूल्हा चुना है जो जल्द ही यहाँ आएगा। ये सुनकर प्रिंसेस नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। हंस के डैड उसे चाय पर समझाते हैं कि गांव वाले उसके जाने से दुखी हैं। हंस कहता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। डैड फिर उसकी शादी की बात छेड़ते हैं। वो गांव के सबसे अमीर किसान की सुंदर बेटी की बात करते हैं, लेकिन हंस बिना सुने मना कर देता है। अब हम उस प्रिंस को देखते हैं जो बचपन में प्रिंसेस के साथ खेला करता था। उसका नौकर उसे बताता है कि उसकी शादी का प्रस्ताव प्रिंसेस को भेज दिया गया है। प्रिंस बहुत खुश होता है और पूरी तैयारी से प्रिंसेस को इम्प्रेस करने निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात हांस से होती है जो प्रिंसेस का लोहे का बेड लेकर जा रहा था। प्रिंस उसका नाम पूछता है। हंस अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर प्रिंस को उसका नाम याद आ जाता है। प्रिंस उसे एक कॉइन देकर कहता है, महल में जाकर बताना कि मैं शादी के लिए आ रहा हूँ। हांस को की घमंड भरी बात पसंद नहीं आती और वो कॉइन उसके नौकर को वापस दे देता है और कहता है, किसी को मत बताना, क्योंकि प्रिंसेस तो तुमसे शादी नहीं करने वाली। महल में हंस प्रिंसेस से मिलता है और उसे अपना बनाया हुआ बेड दिखाता है।
वो बेड देखकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। वो हंस से उसके शहर जाने के बारे में बात करने लगती है। तब हंस उसे बताता है, मैं आज चला जाऊंगा। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है, तुम्हें यहीं रहकर काम करना चाहिए था। तुम्हारे शहर जाने के बाद सब लोग उदास हो जाएंगे। हांस प्रिंसेस की बात ठीक से समझ नहीं पाता और बस मुस्कुराकर बेड ठीक करने लग जाता है। हांस के अंदर जाने के बाद वहाँ प्रिंस आ जाता है और प्रिंसेस से कहता है, मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। आपके पिता ने हमारा रिश्ता कबूल कर लिया है। प्रिंसेस उसे अपने साथ लाए हुए गिफ्ट्स वापस ले जाने को कहती है क्योंकि वो ये शादी नहीं कर सकती थी। प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रिंसेस का पिता वहां आ जाता है और प्रिंस से कहता है, मैंने प्रिंसेस को बहुत समझाया लेकिन वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। यहीं पर पता चलता है कि वो प्रिंसेस के सगे पिता नहीं है बल्कि प्रिंसेस के असली माँ बाप की मौत के बाद उन्होंने ही प्रिंसेस को पाला था। प्रिंस गुस्से में कहता है, अगर मैं शादी करूंगा तो प्रिंसेस से ही करूंगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। प्रिंसेस उन दोनों को लड़ता छोड़कर वहां से चली जाती है और प्रिंस भी गुस्से में वहां से चला जाता है। प्रिंसेस हंस के पास जाती है। हंस अब तक बेड ठीक कर चुका होता है और प्रिंसेस से जाने की इजाजत मांगता है। प्रिंसेस जानती थी कि वो आज ही जाएगा, इसलिए उसे जल्दी लौटने को कहती है। दूसरी तरफ प्रिंस सीधा जंगल में विच के पास जाता है। विच उसे देखकर बहुत खुश होती है, जैसे उसे प्रिंस का ही इंतजार था। प्रिंस कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। विच मान जाती है लेकिन एक शर्त रखती है। असल में विच को शोर बिल्कुल पसंद नहीं था और वो खामोशी में अपने सारे जादू करती थी जिससे उसकी पावर्स और बढ़ती थीं। जब से प्रिंसेस ने नया आटा मिल लगाने का फैसला किया था, जंगल के किनारे पर काम शुरू हो गया था और इस शोर से विच बहुत परेशान रहती थी। विच कहती है, इन लोगों से मेरी जान छुड़वाओ और किंगडम को खाली करवाओ, फिर मैं प्रिंसेस से तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। प्रिंस कहता है, ये मेरा किंगडम नहीं है, इसलिए मेरा कोई हुक्म यहाँ नहीं चलता। मैं लोगों को यहाँ से कैसे जाने को मजबूर कर सकता हूँ। विच कहती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिंस के जाते ही विच अपनी पावर से आदेश देती है कि किंगडम की नहरों का पानी सुखा दो। ऐसा ही होता है। अब गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। प्रिंसेस को जब ये बात पता चलती है तो वो लोगों से मिलती है और पूछती है कि पानी क्यों बंद हो गया, लेकिन किसी को इसका कारण नहीं पता था। लोग प्रिंसेस से शिकायत करने लगते हैं कि कुछ करो वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। ये किंगडम अब पानी के बिना रहने लायक नहीं रहा। प्रिंसेस कहती है, हमें जंगल की तरफ जाकर वहाँ की नहरें देखनी होंगी, तभी पता चलेगा कि पानी क्यों खत्म हो गया है। लेकिन सब लोग जंगल में रहने वाली विच से डर रहे थे और कोई भी प्रिंसेस के साथ जाने को तैयार नहीं था। प्रिंसेस उन्हें समझाती है कि हमें मसला हल करने के लिए जंगल जाना ही पड़ेगा, लेकिन लोग इतने डरे हुए थे कि उन्हें प्यास से मर जाना मंजूर था, पर जंगल नहीं जाना। ये देखकर प्रिंसेस अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हंस, जो अब तक किंगडम से पूरी तरह निकला नहीं था, वो भी पानी लेने जाता है, लेकिन जब पानी नहीं आता तो वो भी इसका कारण जानने जंगल की ओर चला जाता है। प्रिंसेस जंगल में जाकर विच को ढूंढने लगती है। उसी समय हंस भी जंगल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात दो भिखारियों से होती है जो जंगल में ही अलग रहते थे। हंस उन दोनों से पूछता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा, तो वो कहते हैं, हमें नहीं पता। फिर उन्हें याद आता है कि प्रिंसेस भी जंगल में कुछ ढूंढ रही थी। उन्हें समझ आ जाता है कि प्रिंसेस भी पानी बंद होने की वजह जानने जंगल में आई है। वो दोनों हंस को भी ये बात बताते हैं। हंस पूछता है, प्रिंसेस कहाँ है? तो वो दोनों उसकी मदद के लिए उसे विच की झोंपड़ी की ओर ले जाते हैं। प्रिंसेस का पिता प्रिंस से कहता है, अब तो ये किंगडम रहने के काबिल भी नहीं रहा, इसलिए तुम सबको मजबूरन मेरे किंगडम में आना होगा। अब प्रिंसेस से कहो कि चुपचाप शादी के लिए मान जाए। प्रिंसेस का पिता जवाब देता है, प्रिंसेस जंगल की तरफ गई है, इसलिए इस बारे में वही फैसला करेगी। शादी का फैसला उसका खुद का है। प्रिंसेस विच से मिलती है तो विच कहती है, अब यहाँ कभी पानी नहीं आएगा, इसलिए तुम सबके लिए यही बेहतर है कि किंगडम खाली करके यहाँ से दूर चले जाओ और मुझे चैन से रहने दो। प्रिंसेस कहती है, किंगडम के लोग कहीं नहीं जाएंगे। विच कहती है, तुम सब लोग मेरी पावर्स का कोई तोड़ नहीं कर सकते, इसलिए जिद छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। अपने लोगों को भी समझाओ। प्रिंसेस कहती है, आज तक किसी ने तुम्हें यहाँ परेशान नहीं किया, तो तुम्हें भी इंसानों को चैन से जीने देना चाहिए। विच कहती है, ये तुम्हारा सिरदर्द नहीं है, तुम शादी करो और आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। प्रिंसेस गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, हम सब यहीं रहेंगे। विच कहती है, जब लोग प्यास से मरने लगेंगे तो तुम सबको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हंस चुपचाप ये सब बातें सुन रहा होता है। विच के जाने के बाद वो देखता है कि प्रिंसेस बहुत परेशान बैठी है। हंस उसके पास जाता है। प्रिंसेस उसे देखकर हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम अभी तक गए नहीं? हंस बताता है,
मैं रास्ते से ही लौट आया क्योंकि मैं पानी बंद होने की वजह जानना चाहता था। प्रिंस ने अपने मुलाजिम को एक नया मिशन दिया हुआ था। वो किंगडम के लोगों से कह रहा था, यहाँ अब कभी पानी नहीं आएगा, इसीलिए तुम सब मेरे साथ मेरे किंगडम चलो। लोग प्यास से बहुत परेशान थे और प्रिंस उन्हें जमीन देने का लालच भी दे रहा था, इसलिए ज्यादातर लोग उसकी बात मानने लगे और किंगडम छोड़ने की तैयारी करने लगे। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश हुआ और ये खबर देने के लिए जंगल में प्रिंसेस के पास गया। प्रिंस को जंगल में वही दो भिखारी मिले जो पहले हंस को मिले थे। उसने उनसे प्रिंसेस का पता पूछा तो वो उसे प्रिंसेस के पास ले गए। प्रिंसेस के पास हांस को देखकर दोनों भिखारी हांस को पकड़ लेते हैं क्योंकि हांस ने उन्हें बिना बताए पहले चकमा देकर निकल लिया था। हांस को देखकर प्रिंस जलन महसूस करता है और गुस्से में आकर उस पर गन तान देता है। फिर प्रिंसेस से कहता है, अगर तुम्हें इसकी जान चाहिए तो चुपचाप मुझसे शादी कर लो। हंस ये सब देखकर तुरंत उन भिखारियों को धक्का देता है और प्रिंसेस को लेकर वहां से भाग जाता है। प्रिंस बस देखता रह जाता है। प्रिंस को परेशान देखकर विच वहां आती है और उसे दिलासा देते हुए कहती है, चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगी। प्रिंसेस और हंस जंगल में एक जगह रुकते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। प्रिंसेस कहती है, जब तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं था तो वहां से भागे क्यों? हंस उसे शांत करते हुए कहता है, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। प्रिंसेस को प्रिंस पर बहुत गुस्सा था जो विच के साथ मिलकर जबरदस्ती शादी करना चाहता था। हंस उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? प्रिंसेस कहती है, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अपनी जिद के लिए सबको तकलीफ दे रहा है, लेकिन हम विच को भी किंगडम खाली करने से रोक नहीं पा रहे। हंस कहता है, मेरे पास एक प्लान है। विच अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ जंगल में कर सकती है। हमें सिर्फ उसका ब्लैक गाउन चुराना है क्योंकि उसी में उसकी सारी मैजिक पावर छुपी है। प्रिंसेस को ये आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो पूछती है, विच से गाउन कैसे छीन सकते हैं? हंस कहता है, तुम्हें बस एक काम करना है, प्रिंस से झूठ बोलकर हाँ कहना और बाकी सब मुझ पर